तो लिखा है बी केयरफुल कि आप यहां से क्या क्या खाते हो। बी केयरफुल। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत लोग वचन का प्रचार कर रहे हैं। अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन बी केयरफुल। आप क्या खा रहे हो? मैं आपको बताऊं, आप अगर किसी को सुनते हो ना, तो आपको अभी मैं लिस्ट रख रहा हूं, उसमें चेक कर लेना। अगर इसमें फिट नहीं बैठता है, अभी जो मैं रख रहा हूं, मतलब वो ये कैटेगरी में नहीं है ना, तो वो बंदा ठीक है। लेकिन अगर इसमें कहीं पे भी आ गया ना, उसको सीधा अनसब्सक्राइब या फिर उसको अनफॉलो या फिर उसका वीडियो देखना बंद करो। क्यों? क्योंकि गलत खुराक खा लोगे, और अगर गलत खुराक खा लोगे तो फिर वैसे ही बनते जाओगे और फिर बिगड़ते जाओगे। तो लिस्ट में नंबर 1, मिरेकल प्रीचिंग से बचें। जो प्रचार करते हैं ना सोशल मीडिया पे, मिरेकल मिरेकल मिरेकल, हाइप कर देते हैं, मिरेकल मिरेकल मिरेकल, चमत्कार चमत्कार, सुबह शाम रात दिन, जिसको कहते हैं ना साल के 365 दिन ये चमत्कार पे ही बात करेंगे, डिसाइपलिंग पे नहीं करेंगे, रिपेंटेंस पे नहीं करेंगे, सिन के ऊपर बात नहीं करेंगे, जजमेंट पे बात नहीं करेंगे। मिरेकल मिरेकल, इनसे बच के रहना। दूसरा, प्रोस्पेरिटी प्रीचिंग से बचें। हमेशा आएंगे, आपको ब्लेस कर रहा है। अभी वो बीच में किसी ने डाला था ना, वो प्रोस्पेरिटी प्रीचर था। अब आप मुझे बताइए, कान की खुजली वाले लोग हैं ये लोग। मैं इनको इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको एजुकेट कर रहा हूं, बात को समझिएगा, ठीक है ना। ये प्रोस्पेरिटी प्रीचिंग, बचना है आपको इससे। आपको जैसे ही पता चला ये तो बटर मस्का वाला है, अरे ये तो कह रहा है प्रभु तेरे साथ है, प्रभु तुझे, किसने नहीं कहा प्रभु तेरे साथ नहीं? बाइबल कहती है कि जिस दिन हमारा उद्धार हो जाता है, ये वचन काफी है ना। अलग से क्यों भोंगा लेके मैं ये बोलते बैठूं, तेरे साथ प्रभु है, तेरे साथ प्रभु है, प्रभु तुझे प्यार करता है, तेरे साथ में प्रभु। अरे क्यों? वचन काफी नहीं है क्या? फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये वचन के साथ में आपको शक है, इसलिए आपको सपोर्टिव कोई चाहिए। यार कोई आके बताओ क्यों चाहिए सर आपको? एक सिंपल सा एग्जांपल दे दूं। मेरा लड़का अभी मेरे सामने बैठा है, मैं उसका बाप उसके सामने बैठा हूं। मेरा लड़का मेरे पास आकर बोलेगा, पप्पा, एक दिन आएगा बोलेगा, पप्पा आर यू श्योर आप मेरे को प्यार करते हैं? यस बेटा। 5 मिनट के बाद फिर पप्पा सच में आप प्यार करते हैं? यस बेटा। फिर 5 मिनट। आपको नहीं लगता सट्ट करके खींच दूंगा मैं एक? सोच के देखिए। और यही चीज अगर मेरे बेटे को बोलो, यार नथानियल मेरे से प्यार करता है, अरे पप्पा बिल्कुल, और उसको मैं हर 5-5 मिनट के बाद में, उसको कैसा लगेगा बताइए? ऐसे परमेश्वर को लगता है। आप क्या करते हैं मालूम है? प्रॉस्पेरिटी वाले, प्रभु आपके साथ है, और ऐसे वर्शिप पर भी ऐसा गाना गाते हैं जैसे पिक्चर के अंदर गाना होते हैं ना, कि दिल को सुकून देने वाले गाने और तसल्ली देने वाले गाने, ऐसा गाते हो तो उनकी खूब पब्लिसिटी होती है, उनको खूब वाहवाही मिलती है। पिता के ऊपर गाना, अब्बा के ऊपर गाना, पता नहीं किस किस के ऊपर गाना, और फिर ये वचन फीका पड़ जाता है। जो सुनता है ना उनको लगता है ओ ये तो ठीक है, बट यार ये गाना सपोर्ट कर रहा है। वचन सपोर्ट करने दो, गाना नहीं। वाह। और ये आदमी कौन है? जिसने खुद 20 साल गाना गाया, ये बोल रहा है। तो मिरेकल प्रीचिंग से बच के रहो, प्रोस्पेरिटी प्रीचिंग से बच के रहो, हाइपर ग्रेस के प्रीचिंग से बच के रहो। मतलब जो ग्रेस को लेके हाइप कर देते हैं ना, हाइपर ग्रेस, आप समझ गए? ग्रेस काफी है, अनुग्रह काफी है, अनुग्रह से बच गए। किसने मना किया सर आपको? हम अनुग्रह से बच गए हैं, आपको किसने मना किया? हम अनुग्रह से बचेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, ग्रेस ग्रेस ग्रेस, कुछ लोग तो विजिट भी ऐसे करते हैं, ग्रेस अपॉन बी, ग्रेस अपॉन यू। अरे बाप रे, मतलब इसको कहते हैं ना, हाइप कर देते ग्रेस का। अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, उनकी गाने भी होंगे अनुग्रह के ऊपर, उनका प्रचार होगा। कितने प्रीचर हैं ऐसे सोशल मीडिया पे, इसलिए उनसे बचो। लिस्ट में चौथा, ईयर टिकलिंग के प्रीचर से बचो। मतलब कानों की खुजली मिटाने वाले, यार कुछ अच्छा बोल दे यार, आज मेरे पर कोई प्रोफेसी कर दे यार, आज कोई ब्लेसिंग की बातें कर दे यार। वो डैनियल राज को सुनते हैं ना, वो हमेशा न्याय की, काम की, चेला बनाओ, मिशन का, ऐसी बातें करते हैं। यार तू बड़ा अच्छा है, तू अच्छा बोलता है यार, मेरे को है ना बड़ा सुकून मिलता है, दिल में उतरता है। हद हो गई। ब्लेसिंग के प्रीचिंग से बचे रहें। अब्राहम की आशीष किसने मना किया? यीशु कहता है मेरी आशीष तेरे को दे दिया हूं, इफिसियों 1:3। और यीशु कहता है मेरे को, कम ऑन, मैं इसमें नहीं घुसना चाहता हूं, किसी की आशीष की जरूरत नहीं है, किसी के नाम के लेबल की जरूरत नहीं है। यीशु का लेबल काफी है। उसका आशीष, इसका आशीष, इसका ब्लेसिंग, उसका ब्लेसिंग, क्या लगा के रखा है यार? इनसे बचो। सुपर नेचुरल की बातों से बचो। आपको मैंने बताया था ना,
अभी ऐसा होगा, आपके साथ वैसा होगा। आप बैठो प्रार्थना में 2-2 घंटा, 8-8 घंटा जिब्रिश बोलते हुए, आपको कुछ अलौकिक चीजें होगा। इनसे बचो, क्योंकि सुपर नेचुरल चीजें होती है, मैं एग्री करता हूं, लेकिन परमेश्वर की मर्जी के साथ, आपकी मर्जी पे नहीं, उसकी मर्जी पे होता है, आपकी मर्जी पे नहीं। नॉन बिब्लिकल प्रीचर से बचो। वचन के बाहर जो भी बात करेगा, नमस्ते करो, नमस्ते करो। 17:1 ऐसा क्यों पास्टर डैनियल? मेरे को पता है टाइम हो रहा है, लेकिन आप लोग प्लीज बने रहें। लूका 17:1 लिखा है, फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, परंतु कम ऑन, यीशु के मुंह से निकला है, परंतु हाय, यीशु कहता है उस पर हाय, उस मनुष्य पर हाय जिसके कारण वे आती हैं। लूका 17:2, जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, लिखा है उसके लिए यह भला होता क्या कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वो समंदर में डाल दिया जाता। ऐसा क्यों? यीशु ने क्यों लिखा कि ठोकर लगेगी? किन से? इन लोगों से, इन लोगों से, इन लोगों से, इन सब से ठोकर लगेगी अगर वो वचन के बाहर है। मिरेकल प्रीचिंग करने के लिए जीसस ने नहीं बोला, मिरेकल का प्रीचिंग करने के लिए जीसस ने नहीं बोला। मिरेकल्स होते हैं, मैं एग्री करता हूं, लेकिन वो पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री है। होल सोल क्या है? विन द सोल, गॉस्पल सुनाओ, प्रीच करो, मिरेकल होने दो। फिलिप के टाइम पे हुए हैं, जीसस के टाइम पे हुए हैं, पीटर के टाइम पे हुए हैं, पौलुस के टाइम पे हुए हैं, लेकिन उन्होंने डिसाइपलिंग की। उनका फोकस मिरेकल, प्रॉस्पेरिटी, हाइपर ग्रेस, हेयर टिकलिंग, ब्लेसिंग, नेचुरल, सुपर नेचुरल, नॉन बिब्लिकल नहीं था। उनका फोकस था डिसाइपलिंग, उनका फोकस था रीचिंग टू अनरीच, उनका फोकस था किंगडम ऑफ गॉड। तो लिखा है ठोकर खिलाएंगे ये लोग। तो यीशु कहता है उनके ऊपर हाय। आप सोच रहे हैं किसके ऊपर हाय? उन सब पर हाय जिनके नाम के पहले बिशप लगा है, जिनके नाम के पहले अपोस्तल, प्रॉफिट। अरे बाप रे, उनको यीशु कह रहा है कि ठोकर लगेगी, परंतु हाय। इतना सख्त, इतना रूड जीसस क्यों? यीशु कहता है एक तो क्रूस पे मरो, अपना लहू बहाओ, ऊपर से ये लोग आते हैं मेरे छोटे छोटे लोगों को बिगाड़ देते। लिखना जो इन छोटों में से किसी को ठोकर खिलाता है, भला होता कि वो कभी आता ही नहीं। संसार का समंदर का मतलब है संसार में चला जाता, वो कभी रिपेंट करता ही नहीं, वो कभी पास्टर पदवी लेता ही नहीं, वो कभी लीडर बनता ही नहीं। आपको किस तरह के खुराक से बचना है? क्वेश्चन मार्क। आपको किस तरह के खुराक से बचना है? एक आखिरी लॉजिक देके खत्म करूंगा। जो कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं करते, 2 तिमोथी 2:15, जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो उसी को सुनो। जो कॉन्टेक्स्ट के बाहर, मतलब कॉन्टेक्स्ट को कनेक्ट नहीं करता, संदर्भ में बात नहीं करता, वो चाहे उद्धार का विषय हो, बपतिस्मा का विषय हो, ट्रिनिटी का विषय हो, दान वरदानों का विषय हो, जिसमें जिब्रिश आ गया, दशमांश यानी कि ताइत का आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मलाकी 3:10 को कोट कर देते हैं, कहते दोगे तो आशीष है, नहीं दोगे तो श्राप है। डरा डरा के देने दो ना यार। चर्च के लोगों, पास्टरों, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उनको अपनी मर्जी से देने दो। यीशु ने यही सिखाया है, उनको मर्जी से देने दो, जबरदस्ती से नहीं। क्या करें? स्त्री का पास्टर बनने का आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, यहूदीवाद का कॉन्टेक्स्ट लेकर आ गए आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, सबत का आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, स्तुति आराधना का विषय पे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, या दुनिया भर का जितना भी कल्ट ग्रुप है, जवा विटनेस, माता यरूशलेम, उडली जीसस, सर्वशक्तिमान बिजली, इल्यूमिनाटी, पता नहीं क्या क्या, इन सब को आपको चेक करना है। अगर कॉन्टेक्स्ट में फिट नहीं बैठ रहा है, वचन को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहा है, इसलिए लिखा है कि आपको किस तरह के खुराक से बचना है। जो कॉन्टेक्स्ट में नहीं है आपको बचना है। आप किसी भी प्रीचर को सुनो, मैं अभी कह रहा हूं आपको, किसी भी प्रीचर को सुनो, 5 मिनट लगता है पता लगाने के लिए। जो लेडीज घर पे खाना बनाती हैं, आजकल तो सब कुकर आ गया, लेकिन पहले दिनों में क्या होता था, आज से कुछ 15-20 साल पहले, ऊपर का चावल पका है नहीं पका है, ऊपर का 2 दाना अगर ऐसे उठाकर थोड़ा सा उसको पीस देंगे ना, तो पता चल जाता कि ओके पूरी चावल पक गई है। वैसे ही आपको, आप जब किसी को फेसबुक यूट्यूब पे देख रहे होते हैं ना, इवन आपके चर्च के पास्टर को फेस टू फेस, तो आपको पता लगाना है ओके ये बोल रहा है लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, अच्छा ये बोल रहा है विद कॉन्टेक्स्ट है। तो ऐसे चेक करो, इन सबको चेक करो। उद्धार का विषय हो, बपतिस्मा का विषय हो, ट्रिनिटी का विषय हो, दान वरदानों का विषय हो, दशमांश का विषय हो, स्त्री का पास्टर बनना हो, यहूदीवाद का कॉन्सेप्ट हो, सबत का कॉन्सेप्ट हो, स्तुति आराधना का हो, या दुनिया भर का कल्ट ग्रुप। अगर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है तो गायब, काम से खत्म, उनको नमस्ते करो। अब अंत में एक जरूरी बात,
मैं फिनिश कर रहा हूं। और ये आंकड़ा है अभी, वाह वंडरफुल, थैंक यू सो मच, आप लोग आखिर तक बने। ये फोटो देख लीजिए आप आपको यहां पे 7 कलीसियाओं का जिक्र मिल जाएगा। इफिसुस की कलीसिया है, स्मुरना की कलीसिया है, परगमोन्स की कलीसिया है, थुआतीरा की कलीसिया है, सार्दिस की कलीसिया है, फिलदिल्फी की कलीसिया है, लौदीकी की कलीसिया है। टोटल आपको 7 कलीसियाएं यहां पे मिल जाएंगी, ठीक है ना। आपको पता है इन 7 कलीसियाओं को यीशु का एक ही लाइन आपको बार बार बोलते हुए मिलेगा इन सेवकों को, 7 कलीसिया को। पता है क्या है? जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है, सुन ले। आप नहीं समझे अभी भी? यीशु कहता है कि तुम क्या खा रहे हो, सुनकर सुन ले, सही खाओ, आत्मा की खुराक खाओ, आत्मा क्या कहती है वो खाओ। मैं इसका कनेक्शन कहां कर रहा हूं? आपके होश उड़ने वाले हैं। यूहन्ना 17:20, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता। किसके लिए? जो वहां चले थे, क्योंकि यीशु प्रार्थना कर रहे थे। तो यीशु ने कहा परंतु उनके लिए भी, जो आज 21वीं सदी में ना हमारी बात कर रहा है, कहता है मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इनके वचनों के द्वारा, किसके? चेलों के वचनों के द्वारा, और अभी मेरे वचनों और आपके वचनों के द्वारा, जो इनके वचनों के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हो। तो ये कौन है? ये लोग आत्मा की आवाज सुनने वाले। पवित्र आत्मा भेजेगा, डैनियल जा प्रचार कर, अलाना फलाना जा प्रचार कर, जो कलीसिया को कहता है यीशु, जो सुनेगा। क्या सुनेगा? यीशु का वचन, ना कि मिलावटी वचन। इसलिए जो खुराक है ना वो यीशु का जीवित वचन है, मिलावटी नहीं। मैं कहां से बात किया अभी तक? यहां से। तो इसके चलते लिखा हूं, बस फिनिश कर रहा हूं, ऐसों से ही आप अपनी आत्मा की खुराक खाइए। कैसों से? ऐसों से जो आत्मा की आवाज सुन के, और ऐसों से जो उनकी वचन सुनकर उन तक पहुंचे, उन्होंने मुझ तक पहुंचाई, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। और मुझ जैसे 10 टक्का जो कॉन्टेक्स्ट में और सही तरीके से प्रचार करते, मिलावटी नहीं। तब लिखा है तो ऐसों से ही आप अपनी आत्मा की खुराक खाएं।